वेलकम टू साई टेस्ट सीरीज। आइए आज रिवीजन सीरीज के पार्ट टू को देखते हैं। यानी इस पार्ट टू सीरीज में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है जो आगामी किसी भी एग्जाम के परिदृश्य से देखा जाए, या बिहार एसआई हो, बीपीएससी हो, सीडीपीओ हो या अदर अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आइए ये अभी कंटिन्यू रिवीजन सीरीज चलेगी जो काफ़ी महत्वपूर्ण किसी भी एग्जाम के परिदृश्य से होगा। आ जाइए रिवीजन सीरीज का पार्ट टू में चलते हैं। यहाँ के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को रिकॉल करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेट किए गए हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है, भारत के पहले जिस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण शुरू कर दिया गया है उसका नाम क्या है। यानी आईएनएस विक्रांत का आपने नाम सुना होगा। ऐसे समझिएगा, आईएनएस विक्रांत जो है ना वो एक विमान वाहक पोत है। विमान वाहक पोत है यानी भारत के द्वारा स्वदेशी निर्मित, यानी मेक इन इंडिया के तहत देखा जाए, भारत ने स्वयं खुद को देखा जाए एक विमान वाहक पोत बना लिया जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत। इसके पहले भारत के पास एकमात्र विमान वाहक पोत था जिसका नाम था आईएनएस विक्रमादित्य, वो रशिया से लिए थे। यानी भारत के पास खुद का बनाया हुआ ये पर्सनली ये विमान वाहक पोत हो गया जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, जो हाल ही में देखा जाए इसका दूसरे चरण के समुद्री परीक्षण को किया गया है। 2022 में इस विमान वाहक पोत को देखा जाए तो नेवी में शामिल कर दिए जाएंगे। तो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट था। आईएनएस विक्रांत मेकिंग इंडिया के तहत निर्मित किया हुआ यानी स्वदेशी बनाया गया भारत का प्रथम विमान वाहक पोत हो गया। इसके पहले एक विमान वाहक पोत जिसका नाम था आईएनएस विक्रमादित्य, लेकिन वो रूस के द्वारा लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखा जाना आईएनएस विक्रांत हो जाएंगे, आईएनएस विक्रांत हो जाएंगे। आइए 2 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, हाल ही में जिस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल में कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर दी, मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर दी, यह राज्य हरियाणा। यानी हरियाणा सरकार ने अभी हाल ही में देखा जाए कक्षा 12 तक के सभी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया। यानी शिक्षा संबंधी जितने भी इन छात्रों को आएंगे, छात्रवृत्ति भी दिए जाएंगे, पोशाक भी दिए जाएंगे, वस्त्र भी दिए जाएंगे, किताब कॉपी यानी हर सुविधाएं इन बच्चों को दिए जाएंगे। इसलिए हरियाणा सरकार ने भी हाल ही में देखा जाए मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर दी, वो भी क्लास 12 तक के। जैसे ही हरियाणा का नाम आता है यहाँ पर 2-3 योजना काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे देखा जाए संजीवनी परियोजना, यह हरियाणा का महत्वपूर्ण परियोजनाओं में एक है। गोवर्धन योजना, प्राण वायु देवता पेंशन योजना, यह सभी हरियाणा का ही महत्वपूर्ण योजनाओं में शामिल हो जाता है। और अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा ही देखा जाए तो मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर दिया गया, मुफ्त शिक्षा की घोषणा कर दिया गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे। इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। यानी ऐसे समझिएगा, सबसे पहले इसमें एक पॉइंट छिपी हुई है। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। ये किस तिथि को किया गया था, ये डेट काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 6 अगस्त 2021, 6 अगस्त 2021 को पीएम मोदी के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना तो अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 जो दिए गए, इसमें टोटल 12 प्लेयर को दिया गया है, 12 प्लेयर को दिया गया, जिसमें काफी 1-2 नाम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे देखा जाए नीरज चोपड़ा काफी पॉपुलर नाम हो गए, मिताली राज एक ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बन गई जिन्हें पहली बार देखा जाए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें एक और नाम याद रखेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, बिहार से संबंधित है, प्रमोद भगत का आपने नाम सुना होगा। ये पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी है जो बिहार के हाजीपुर से संबंधित है। इन्हें इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये सभी नाम काफी पॉपुलर था। तो 6 अगस्त 2021 को ही पीएम मोदी के द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। इस बार टोटल 12 व्यक्तियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में चलेंगे। नागरिक उन्नयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए जिस योजना को शुरू कर दिया वो योजना है कृषि उड़ान 2.0। कृषि उड़ान 2.0 यानी अभी हाल ही में देखा जाए ये नागरिक उन्नयन मंत्रालय, अभी वर्तमान में इसके मंत्री आपको पता होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी ग्वालियर की जो मतलब अभी राज्यसभा के सांसद है ज्योतिरादित्य सिंधिया, यही वर्तमान में देखा जाए नागरिक उन्नयन मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री है। इसमें देखा जाए किसानों को सुविधा प्रदान किया गया है कृषि उड़ान 2.0 में। यानी ऐसे समझिएगा, कोई भी फल सब्जियां होती थी ना तो किसान को एक जगह से दूसरी जगह लेने में कठिनाई होती थी। अब इस योजना के तहत वो तुरंत पहुंचा दिए जाएंगे, अथवा प्लेन से पहुंचा दिए जाएंगे अथवा ट्रेन से पहुंचा दिए जाएंगे। यानी किसानों की सब्जियों को, फलों को या किसी फसल को बर्बाद होने से बचाने का प्रावधान किया गया है कृषि उड़ान 2.0 में। तो याद रखनी है, नागरिक उन्नयन मंत्रालय के वर्तमान मंत्री जो है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो इसको का आंसर काफी महत्वपूर्ण था देखा जाए तो कृषि उड़ान 2.0 हो जाएंगे। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पूछा गया, बोला गया है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने जिसको जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निर्देशक
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ, याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निर्देशक यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त कर दिया। इसका नाम है बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश यानी ऐसे समझिएगा, बलदेव प्रकाश को अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक का अगला प्रबंध निर्देशक यानी सीईओ नियुक्त कर दिया गया। आइए जम्मू कश्मीर बैंक के बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना देखा जाए 1938 में हुई थी। 1938 में इसकी स्थापना यानी जम्मू कश्मीर बैंक की स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए ना, जो श्रीनगर में अवस्थित है। श्रीनगर अवस्थित है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, प्रबंध निर्देशक अथवा सीईओ बोला गया था ना, तो बलदेव प्रकाश को बनाए गए। लेकिन कभी ऐसे क्वेश्चन से एग्जाम में पूछा जाए जम्मू कश्मीर बैंक का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो नाम याद रखिएगा, राजेश कुमार छिब्बर। राजेश कुमार छिब्बर अभी वर्तमान में जम्मू कश्मीर बैंक का अध्यक्ष है। और प्रबंध निर्देशक यानी सीईओ देखा जाए तो बलदेव प्रकाश को बना दिए गए हैं। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन बोले गए हैं। बोला गया उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रखने की क्या घोषणा किया है, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा यानी महाराजा योगी जी के द्वारा देखा जाए तो फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके अयोध्या कैंट कर दिया गया। अयोध्या कैंट कर दिया गया। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के योगी जी के द्वारा अभी अयोध्या कैंट कर दिया गया है। अयोध्या कैंट। अभी आइए 2-3 और भी रेलवे स्टेशन का नाम चेंज हुआ जो काफी महत्वपूर्ण हो गए थे। जैसे देखा जाए पीएम मोदी के द्वारा अभी हाल ही में देखा जाए हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में अवस्थित है, आप सुने भी होंगे, अभी हाल ही में इनका नाम चेंज कर दिया गया था। यानी हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो भोपाल में, उसका नाम चेंज करके रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। वही मुंडाडीह रेलवे स्टेशन का आपने नाम सुना होगा, मुंडाडीह रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके बनारस जंक्शन कर दिया गया है। वही प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। तो यहाँ पूछा गया था फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम ना, तो ये अयोध्या कैंट कर दिए गए हैं। अयोध्या कैंट कर दिया गया। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम वर्तमान में देखा जाए अयोध्या कैंट कर दिया गया है। आइए 7 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है हाल ही में जिस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया, वो टीम कौन सी है? यह टीम देखा जाए तमिलनाडु है। यानी हाल ही में देखा जाए ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खेल संपन्न हुआ ना, ये अभी विजेता बन गया तमिलनाडु, विजेता बन गया तमिलनाडु। और इन्होंने जिसको पराजित किया यानी जो उप विजेता हुए ना, वो कर्नाटक के थे। याद रखिएगा, विजेता सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का विजेता बन गए तमिलनाडु, उप विजेता बन गए कर्नाटक। ये कर्नाटक हो गए। यानी ऐसे समझिएगा, इस खेल की शुरुआत पहली बार यानी सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी की टूर्नामेंट की शुरुआत पहली बार 2007-8 में किया गया था। 2007 या 8 में किए गए थे। ये एक छोटा प्रारूप यानी T20 प्रारूप में मैच खेले जाते हैं, जिसमें इस बार देखा जाए तमिलनाडु विजेता हो गए। तीसरी बार ये विजेता बनाया तमिलनाडु, याद रखनी है। और कर्नाटक देखा जाए उप विजेता हो गए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे। तेलंगाना के जिस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव चुना गया ना, ये गांव है पोचमपल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पोचमपल्ली गांव है। पोचमपल्ली को देखा जाए तो अभी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुन लिया गया पोचमपल्ली को। जैसे तेलंगाना आता है, अभी पता भी होगा आपको, विश्व धरोहर सूची में तेलंगाना का एक मंदिर, रमप्पा मंदिर का आपने नाम सुना होगा, 39वें स्थल के रूप में, 39वें स्थल के रूप में भारत के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है तेलंगाना के रमप्पा मंदिर को ही। और तेलंगाना का 2 अभी इंपॉर्टेंट योजना आप याद रखिएगा, रैतु बंधु योजना, आकाश से दबाव परियोजना, काफी इंपॉर्टेंट ये तेलंगाना का योजना हुआ था। तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव जो चुना गया ना, ये तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव है। तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। आइए और भी क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था, इसको IDS बोलते हैं, का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने को प्रावधान किया गया? मनोहर पार्रिकर। आपको पता होगा ये पूर्व रक्षा मंत्री थे और पूर्व गोवा के मुख्यमंत्री भी रहे थे मनोहर पार्रिकर। इनके सम्मान में ही देखा जाए तो दिल्ली स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्था का नाम चेंज करके इस अब मनोहर पार्रिकर संस्थान कर दिया गया है। मनोहर पार्रिकर संस्थान कर दिया गया है। तो इसके सम्मान में यह घोषणा किए गए थे। आइए 10 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, बोला गया है हाल ही में जिस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली को प्रदान किया ना, यानी S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी, वह देश है रशिया। यानी रशिया के द्वारा भारत ने अब देखा जाए S-400 मिसाइल प्रणाली यानी मिसाइल जो है ये खरीद रहे हैं रशिया। जैसे रशिया नाम आता है, यहाँ से बहुत सारे मिसाइल भारत को प्राप्त हुआ। जैसे अभी पता होगा रशिया ने अभी हाइपरसोनिक के जीरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, जो काफी तीव्र गति से उड़ने वाले मिसाइल है, जो हवा से भी तेज गति से चलने वाला ये मिसाइल है, जो अभी रशिया के द्वारा ही किया गया था। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है 11 नंबर में पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु, यानी पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु जिस नई योजना की शुरुआत किया उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द्वारे राशन योजना। द्वारे राशन योजना देखा जाए ये पश्चिम बंगाल सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में एक हो जाते हैं। इस योजना के तहत देखा जाए तो घर घर राशन पहुंचाए जाएंगे, घर घर राशन पहुंचाए जाएंगे। आइए पश्चिम और भी योजनाओं को रिकॉल कर दे। सबसे पहले
पथ श्री अभियान, ये देखा जाए सड़क की मरम्मत के लिए देखा जाए पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को लाया था। कृषक बंधु योजना, युवा श्री अर्पण योजना, ये सभी पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण योजनाओं में आते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, माँ की रसोई योजना, मात्र 5 रुपये में भरपेट भोजन कराने का प्रावधान जो है पश्चिम बंगाल सरकार ने रखा है माँ की रसोई योजना में। और द्वारे राशन योजना के तहत देखा जाए पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने की शुरुआत कर दी है। तो ये पश्चिम बंगाल सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं था। आइए आगे चलेंगे। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021, डेट काफी इंपॉर्टेंट होगा किसी भी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। 16 नवंबर 2021 को दिवंगत एक्टर का भी हाल ही में निधन हो गया, आपको पता भी होगा, इन्हें कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार इनको दिए गए हैं, यानी ऐसे समझिएगा ये पुनीत राजकुमार हैं। पुनीत राजकुमार को यह कर्नाटक रत्न प्राप्त करने वाले 10वें बन गए हैं, यानी कर्नाटक रत्न प्राप्त करने वाले ये 10वें व्यक्ति बन गए। पुनीत राजकुमार ये बहुत बड़े एक्टर थे जिनका हाल ही में इनका निधन हो गया था, हाल ही में इनका निधन हो गया था। इन 10 एक्टर में देखा जाए तो ये इनके पहले 9 एक्टर को यह कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जा चुका था, यही 10वें ये बन गए। इसके पहले इनके पिता जिनका नाम था, इनके पिता को भी देखा जाए 1992 में, इनके पिता को 1992 में जिनका नाम था राजकुमार, राजकुमार इनके पिता का ही नाम थे, जिन्हें 1992 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और पुनीत राजकुमार को वर्तमान में यानी 16 नवंबर 2021 को देखा जाए या मरणोपरांत इन्हें कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आइए 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज बनने को लेकर जिसे मंजूरी प्रदान कर दिया वो कौन है? तो वो सौरभ कृपाल है। बहुत हाईलाइटेड नाम हुआ था अभी, इसमें ये याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट, अभी जस्ट आपको हम बताए थे, यानी प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम चेंज करके सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन कर दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने देश के पहले समलैंगिक जज, ये वर्ड याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है, समलैंगिक जज बनने को लेकर जिसे मंजूरी प्रदान कर दिया वो कौन है? तो सौरभ कृपाल है, सौरभ कृपाल है। आइए आगे चलेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, जिसको आप कॉप के नाम से जानते हैं ना, कॉप, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के परिदृश्य से। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी जिस देश को प्रदान किया गया वो कौन है? वो तो मिस्र है। यानी ऐसे समझिएगा, अभी हाल ही में कॉप 26, अभी हाल ही में कॉप 26 का मेजबानी ग्लासगो शहर में किया गया, यानी यूके के ग्लासगो शहर में देखा जाए कॉप 26 की मेजबानी की गई थी। इसी दिन घोषणा कर दिया गया कॉप 27 का। तो कॉप 27 की मेजबानी 2022 में जो करेगा ना वो मिस्र के द्वारा किए जाएंगे, मिस्र के द्वारा किए जाएंगे। और कहीं क्वेश्चन से पूछा जाए कॉप 28 की मेजबानी, कॉप 28 की मेजबानी देखा जाए तो यूएई के द्वारा किया जाएगा। तो कॉप 26 ग्लासगो शहर में मेजबानी किया, कॉप 27 22 में 2022 में मेजबानी करेगा मिस्र ने करेगा, और कॉप 28 देखा जाए तो यह यूएई के द्वारा 2023 में किए जाएंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण, और कॉप से हमेशा बीपीएससी और बिहार ऐसा ही क्वेश्चन पूछते भी हैं। आइए आगे चलेंगे। जिस टीम ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना टी20 का पहला मुकाबला जीता ना, ये वर्ल्ड कप जीता यह ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया देखा जब ये हाल ही में टी20 का ये 7वां संस्करण चल रहा था टी20 का, भी हाल ही में यूएई में आपने देखा होगा। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से पराजित कर दिया, और इन्होंने पहली बार टी20 वर्ल्ड कप के फॉर्मेट में पहला इन्होंने खिताब जीता था। याद रखिएगा, पहली बार टी20 खेल का प्रावधान 2005 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप पहली बार 2007 में खेले गए थे। और 2007 में पहली बार जो टी20 वर्ल्ड कप खेला गया था ना, तो भारत ही उसमें विजेता बना था। अभी तक का टोटल देखा जाए टी20 वर्ल्ड कप में सबसे अधिक बार जीतने वाले वेस्ट इंडीज, जिन्होंने 2 बार टी20 वर्ल्ड कप को जीता है। भारत भी 1 बार जीता है, पाकिस्तान भी 1 बार जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया इस बार जीतने वाला ये पहला टी20 वर्ल्ड कप इन्होंने जीत लिया, जिसको न्यूजीलैंड को इन्होंने पराजित किए थे। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर रैंकिंग सेवा के मुताबिक भारत के जो 3 शहर विश्व के टॉप 10 प्रदूषित शहर में शामिल हो गए। यानी अभी हाल ही में इंडेक्स जारी किया गया था, यानी ये सर्वेक्षण जारी किए गए थे AQI की वायु गुणवत्ता, यानी इसमें जो है ना विश्व के बहुत सारे शहर को शामिल किया जाता है, विश्व के बहुत सारे शहर को शामिल किया जाता है। तो इस बार देखा गया कि विश्व के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में भारत का ही 3 शहर आ गया है, भारत का ही ये 3 शहर आ गए। यानी विश्व के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में भारत के 3 शहर आ गए। जैसे देखा जाए दिल्ली को विश्व का पहला प्रदूषित शहरों का दर्जा दिया गया, और राजधानी का भी दर्जा दिया गया। यानी विश्व के टॉप 10 शहरों में प्रथम स्थान पे दिल्ली को ही रखा गया। ये सबसे प्रदूषित शहर में प्रथम स्थान पे आ गए। और कलकत्ता को देखा जाए 4थे स्थान पे रखा गया है, और मुंबई को देखा जाए 6ठे स्थान पे रखा गया। तो याद रखनी है, विश्व के टॉप 10 प्रदूषित शहरों में दिल्ली को प्रथम स्थान पे रखा गया, कलकत्ता को 4थे शहर में रखे गए, और मुंबई को 6ठे स्थान पे रखा गया। ये टॉप 10 यानी भारत का टॉप 10 में देखा जाए तो 3 शहर भारत के ही आ जाते हैं। आइए 70 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, बोला गया है
केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जिस रूप में मनाने की घोषणा की वो नाम क्या है। यानी सबसे पहले याद रखिएगा, बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इसी दिन देखा जाए पीएम मोदी के द्वारा भी हाल ही में इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी गई। जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। यानी ऐसे याद रखिएगा, बिरसा मुंडा की जयंती को यानी 15 नवंबर को अब जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी दिन आपको अभी जस्ट ऊपर हम बता रहे थे ना कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल में जो है उसका नाम इसी दिन चेंज कर दिया गया था और रानी कमलापति कर दिए गए थे। तो यह क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जनजातीय गौरव दिवस याद रखनी है। आइए आगे चलेंगे। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारत को जो स्थान प्राप्त हो वह स्थान क्या है। यानी 18वां स्थान प्राप्त हो गए, 18वां स्थान प्राप्त हो गया है। टोटल देखा जाए ना तो विश्व के लगभग 30 देश को शामिल किया गया था। ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में, ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में लगभग 30 देश को सम्मिलित किया गया था, जिसमें भारत को 18वां स्थान प्राप्त हुआ है। 18वां सबसे कम ड्रग यानी देखा जाए पॉलिसी इंडेक्स में सबसे आगे देखा जाए नंबर 1 पे जो रखे गए हैं वो नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है और तीसरे स्थान पे पुर्तगाल को रखा गया है। भारत की जो रैंकिंग मिली है इसमें ना, ये 18वीं रैंकिंग पे भारत को दिया गया है। आइए 19 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया है, भारत ने 10 नवंबर 2021 को जो इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल काफी इंपॉर्टेंट था, या अभी हाल ही में इलेक्ट्रिक वाहन वेब पोर्टल लॉन्च किया है, वो कौन किया? भारत ने किया है। उसका नाम क्या है? तो ये नाम है ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल के नाम से देखा जाए भारत ने 10 नवंबर 2021 को एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है। यानी अब देखिएगा हर शहर में आप देखिएगा पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन को कम किया जा रहा है। यानी अब इलेक्ट्रिक वाहन को जागरूकता फैलाने के लिए यह वेब पोर्टल को लॉन्च किया, जिसका नाम है ई अमृत पोर्टल। ई अमृत पोर्टल। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। अमेरिका डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में जिसे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुआ वो कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यानी अभी हाल में देखा जाए अमेरिका की डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे जारी किया है। इस सर्वे में देखा जाए अभी भी विश्व के लगभग 70% लोग पीएम मोदी को नेता के रूप में पसंद करते हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी अभी भी सर्वश्रेष्ठ नेताओं के रूप में देखा जाए नंबर 1 पे बने हुए, नंबर 1 पे बने हैं। दूसरा स्थान पूछा जाए तो मैक्सिको के राष्ट्रपति का नाम आता है, और वहीं एंजेलो मार्कर का आपको नाम पता होगा, चौथे स्थान पे आ गए हैं। और स्टॉक मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ये 5वें स्थान पे आ गए हैं। जो बाइडन सबसे पॉपुलर नाम, लेकिन ये सबसे नीचे चले गए, यानी छठे स्थान पे जो बाइडन का क्रम आ गया है। जो बाइडन यूएसए के राष्ट्रपति का क्रम देखा जाए छठे स्थान पे आ गए हैं, छठे स्थान पे। यानी विश्व के नेताओं में देखा जाए इनको रैंकिंग मात्र 46% दिया गया, 46% मात्र इनको रैंकिंग दिया गया, और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेताओं में इनको छठे स्थान पर रखे गए हैं। और सर्वश्रेष्ठ नेताओं में देखा जाए तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा गया है, जिन्हें लगभग देखा जाए 70% लोग अभी भी विश्व नेताओं के रूप में देखना पसंद कर रहे हैं, पीएम मोदी। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया, बोला गया, हाल ही में नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायन के क्षेत्र में दिए गए, किनको दिया गया? यानी डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया। ये आदित्य नारायण का आपने नाम सुना होगा। उदित नारायण जी के पुत्र यानी आदित्य नारायण को अभी हाल ही में डॉक्टर की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। यह भी नेशनल मंडेला शांति पुरस्कार के तहत दिया गया। यह है आदित्य नारायण। आदित्य नारायण को यह सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। आइए आगे क्वेश्चन में। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का आपने नाम सुना होगा। अभी हाल ही में उन्होंने पंजाब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद इन्होंने अपनी पार्टी का ऐलान कर दिया। उस पार्टी का नाम क्या है? उस पार्टी का नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। लोक कांग्रेस पार्टी। यानी ऐसे समझिएगा कुछ दिन पहले ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी से एक अलग पार्टी की स्थापना कर, जिसका नाम है लोक कांग्रेस पार्टी। लोक कांग्रेस पार्टी काफी इंपॉर्टेंट यह एग्जाम की परिदृश्य से हो जाएगा। लोक कांग्रेस पार्टी कैप्टन अमरिंदर सिंह के नई पार्टी का नाम हो गया है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जिस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान को लॉन्च किया, वो शहर कौन सा है? तो ये चेन्नई है। अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इसको MOES के नाम से जानते हैं ना, अभी हाल ही में चेन्नई में देखा जाए तो भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन, जिसका नाम था समुद्रयान, को लॉन्च किया है। ये चेन्नई में किया गया है। आगे नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है वो है 40 करोड़ लोग। यानी ऐसे अभी आप देख भी रहे होंगे काफी ऐसी योजनाएं चल रही है जिसमें बहुत सारे लोगों को बैंकिंग से जोड़ रहा है, स्वास्थ्य बीमा बनाए जा रहे हैं। तो अभी भी डाटा देखा जाए ना तो भारत के लगभग 40 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य बीमा अभी भी नहीं बना है। ये नीति आयोग की आंकड़ा है। नीति आयोग को 2-3 आंकड़ा में याद, SDG इंडेक्स इनका महत्वपूर्ण इंडेक्स हो जाता है। वही इंडिया इनोवेशन इंडेक्स भी देखा नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाते हैं जो नीति आयोग के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो 40 करोड़ लोग अभी भी स्वास्थ्य बीमा से अभी वंचित है भारत में। तो यह बहुत बड़ा डाटा ही नहीं याद रखेगा। आगे चलेंगे। बोला गया 25 नंबर क्वेश्चन में, ओडिशा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर, मोटर वाहन पर
और पंजीकरण शुल्क पर जितनी प्रतिशत छूट देने की घोषणा की वो छूट है 100% छूट दे दिया है। यानी ऐसे समझिए अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन पर मोटर वाहन कर यानी टैक्स, पंजीकरण शुल्क यानी इलेक्ट्रिक वाहन जितने भी अभी अभी जस्ट आपको बताए थे, हर राज्य सरकार ने देखा जाए इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दे रहा है, बढ़ावा दे रहा है, यानी इलेक्ट्रिक वाहन को ला रहा है ना। तो उड़ीसा सरकार ने भी देखा जाए इलेक्ट्रिक वाहन पर जो भी टैक्स लिए जाते थे वो समाप्त कर दिया, पंजीकरण शुल्क भी देखा जाए तो ये भी छूट यानी समाप्त कर दिया, यानी 100% छूट देने की घोषणा कर दिया। ये उड़ीसा सरकार के द्वारा ही किया गया है। उड़ीसा जैसे नाम आता है, यहाँ के दो योजना काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, बिंदु सागर सफाई योजना और आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद योजना यहाँ का एग्जाम पूछा भी है, तो आशीर्वाद योजना ये उड़ीसा का काफी इंपॉर्टेंट योजनाओं में एक हो जाते हैं। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में जिस कंपनी ने भारत सरकार को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है वो फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट, ये फ्लिपकार्ट ने अभी देखा जाए आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में अभी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए भारत सरकार की इन्होंने अभी साझेदारी किया, तो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। बोला गया है 27 नंबर क्वेश्चन पूछे गए हैं, वेस्ट इंडीज के जिस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा करी है, डेरेन ब्रेवो है, यानी ब्रेवो और एक और डेरेन ब्रेवो। अभी देखा जाए अभी वेस्ट इंडीज का जैसे T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दिया, और क्रिस गेल भी, याद रखिएगा, क्रिस गेल भी संन्यास लेने की घोषणा कर दिया, और डेरेन ब्रेवो, दोनों क्रिकेटर देखा जाए वेस्ट इंडीज के ही है, और इन दोनों ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। आइए आगे क्वेश्चन में चलेंगे। हाल ही में अयोध्या में एक साथ जितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज कर दिया गया। यानी दीपावली के दिन अभी आपने देखा भी होगा बहुत दिनों से प्रावधान चल रहे हैं, योगी महाराज ने दीप जलाने का प्रावधान किया है अयोध्या में ना, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गए। यानी 9,41,551 दीप इस बार जलाए गए थे, 9,41,551 दीप इस बार देखा जाए जलाए गए थे अयोध्या में दीपावली के दिन। देखा जाए तो यह विश्व में देखा जाए सबसे अधिक एक दिन में दीप जलाए गए, तो यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया है। तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही हाल ही में यह किए गए थे। आइए 29 नंबर क्वेश्चन में चलेंगे। पूछा गया है, बोला गया 29 नंबर क्वेश्चन में, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले जिस ऐप को लॉन्च किया है ना, वो ऐप है संगम ऐप। यानी ऐसे समझिएगा अभी संविधान में 22 भाषा का प्रावधान किया गया है ना, इन ऐप को यदि आप रखिएगा अपने पास, इन्हें डाउनलोड कीजिएगा तो आपको 22 भाषाओं में मदद मिल जाएंगे, हर भाषा को आपको समझने में प्रावधान कर दिया जाएगा, यानी सहूलियत पहुंचा दिए जाएंगे। यानी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह 22 भाषाओं को आम चाल में बोलने सीखने के लिए यह ऐप को लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है संगम ऐप, संगम ऐप, संगम ऐप। आगे चलते हैं। फेसबुक कंपनी के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, पता होगा अभी इन्होंने नाम बदल दिया, फेसबुक का नाम क्या कर दिए, तो इनका नाम कर दिया मीटा, मीटा नाम कर दिया गया है। और जब ये किए थे काफी यह पॉपुलर भी हुआ था, फेसबुक के द्वारा अभी नाम चेंज करके मीटा कर दिया गया है। तो यह करेंट अफेयर्स सीरीज के रिवीजन सीरीज का पार्ट 2 था, जिसमें महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया था। ये सभी क्वेश्चन से काफी महत्वपूर्ण है, जो आगामी किसी भी एग्जाम के परिदृश्य से एसआई हो या बीपीएससी हो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। थैंक यू दोस्त, आज का वीडियो सीरीज आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इन्हें बार बार रिकॉल करने का प्रयास करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट करंट की सीरीज में। थैंक यू, आज इतना ही, बाय बाय।